हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशीष मिश्रा और एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉप 10 वोकैब्स। मैं वादा करता हूं कि आज की वोकैब्स बहुत मज़ेदार होने वाली हैं, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी पहली वोकैब है, ध्यान से दोस्तों प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, एनाकी। क्या प्रोनाउंस करते हैं दोस्तों इसको? एनाकी। इसका मतलब दोस्तों होता है अराजकता, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी। ऐसा समय या फिर ऐसा कह सकते हैं ऐसा टाइम पीरियड जब क्या हो गया हो कि जो अथॉरिटी होती है या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरीके से एब्सेंस हो गई हो या फिर उसे मान्यता प्राप्त ना हो। इसके सिनोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं लॉलेसनेस और दूसरा हो सकता है रिबेलियन। रिबेलियन मतलब आप जानते होंगे दोस्तों विद्रोह होता है। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं गवर्नमेंट और ऑर्डर। और दोस्तों इसका एग्जांपल सेंटेंस है, ही मस्ट इंश्योर पब्लिक ऑर्डर इन अ कंट्री थ्रेटन विद एनार्की। उसे ये पक्का कर लेना चाहिए, ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए सुनिश्चित? पब्लिक ऑर्डर मतलब कि सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित कर लेना चाहिए ऐसी कंट्री में जो कि क्या थ्रेटन हो, किससे? एनार्की से, जहाँ पर अराजकता फैली हुई हो। ऐसी कंट्री में उसे पब्लिक ऑर्डर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है डिप्राइव। डिप्राइव मतलब दोस्तों होता है किसी को वंचित रखना, किसी को कोई चीज़ ना देना, स्पेशली कोई अधिकार, कोई राइट्स वगैरह, उसके लिए यूज़ करते हैं डिप्राइव। अब दोस्तों इसकी और मीनिंग्स हो सकती हैं, प्रिवेंट अ पर्सन और प्लेस फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग। किसी पर्सन को कोई चीज़ यूज़ करने से या कोई चीज़ रखने से मना करना, या फिर किसी प्लेस के लिए भी हो सकता है। अब इसके सिनोनिम्स से दोस्तों डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मतलब दोस्तों होता है किसी को वंचित करना, कोई चीज़ छोड़ देना या फिर कुछ उतारना। अब अगला है दोस्तों स्ट्रिप। स्ट्रिप दो मीनिंग्स दोस्तों इसकी होती है, आपने सुन रखी होगी। एक होती है स्ट्रिप, जैसे हम लोग की बैग्स में लगी रहती है स्ट्रिप्स, जो कैरी करने वाले बैग होते हैं उसमें लगी रहती है। और दूसरा स्ट्रिप का मतलब होता है उतारना, छोड़ना। और अगला है दोस्तों बरीव। बरीव प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, बरीव पढ़ते हैं दोस्तों इसे। इसका मतलब दोस्तों होता है किसी से कुछ छीन लेना, या फिर और जो दूसरी मीनिंग उसी होती है दोस्तों इसकी, वो होती है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब दोस्तों होता है उचित, और जो मीनिंग और इसकी होती है वो होती है हथिया लेना, छीन लेना। अगला है दोस्तों इंडल्ज। इसे इंडल्ज बोलते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों खुशी, प्रसन्नता या फिर मौज मस्ती। अगला है दोस्तों कन्फर। कन्फर की मीनिंग भी दोस्तों कई सारी होती हैं, जो यहाँ पर सेंस लिया गया है वो इससे लिया गया है कि कुछ देना या प्रदान करना, स्पेशली राइट्स के। एग्जाम्पल सेंटेंस दोस्तों इसका यहाँ पर है, द सिटी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स वाटर सप्लाईज। जो सिटी है उसकी जो वाटर सप्लाई है वो रोक दी गई है, या फिर वहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं की जा रही है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है कनाइवेंस। प्रोनाउंसिएशन बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कनाइवेंस इसका मतलब दोस्तों होता है मिली भगत, बी सीक्रेटली इन्वॉल्व्ड इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट। मतलब कि सीक्रेटली मतलब जो छुप कर या कह सकते हैं छुपा कर कोई इलीगल या फिर इमोरल एक्ट करना, कोई गलत एक्ट करना, गैर कानूनी काम करना। अब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं दोस्तों, पहला है कलूजन। कलूजन मतलब दोस्तों होता है मिली भगत, साठगांठ, मतलब आपस में मिलकर गलत काम वगैरह करना। अगला है दोस्तों कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब भी दोस्तों यही होता है कि साथ में मिलकर काम करना, मिल बांट कर करना कुछ। एंटोनिम्स दोस्तों इसके हैं ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस मतलब आप समझ ही गए होंगे, ट्रूथफुलनेस मतलब भी सच्चाई के साथ। अब एग्जाम्पल सेंटेंस दोस्तों इसका है, दिस इन्फ्रिंगमेंट ऑफ द लॉ हैड टेकन प्लेस विद द कनाइवेंस ऑफ ऑफिशियल्स। ये जो इन्फ्रिंगमेंट हुआ है लॉ का, मतलब कि जो नियमों का उल्लंघन किया गया है, वो टेकन प्लेस मतलब वो हुआ है विद द कनाइवेंस ऑफ द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स जो थे उनके कनाइवेंस मतलब उनके वो भी उसमें मिले हुए थे, उन्हीं के साठगांठ में उनके वो भी उसमें जो उल्लंघन हुआ है उसमें मिले हुए थे, वो भी उसमें शामिल थे। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है रैम्पेज। रैम्पेज मतलब दोस्तों आपने कई मीनिंग इसकी सुन रखी होगी आपने। इसका मतलब होता है दोस्तों क्रोध में इधर उधर दौड़ना, अ पीरियड ऑफ वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल बिहेवियर बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा पीरियड जब कोई पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, जब ग्रुप में लोग हों वो ऐसा अनकंट्रोलेबल बिहेवियर करें और वायलेंट बिहेवियर करें, मतलब हिंसात्मक व्यवहार करें। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं, पहला है टर्मोइल। टर्मोइल मतलब दोस्तों होता है खलबली, हलचल, शोरगुल,
बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, अगला वही है दोस्तों सिनोनिम इसका डिस्टर्बेंस फैला देना। अगला है दोस्तों बज़क, ध्यान से सुनिएगा, बज़क। बज़क मतलब दोस्तों होता है बहुत ही उत्तेजित या क्रोधित हो जाना या फिर अपने आपे से बाहर हो जाना। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं काम और हारमोनी। काम मतलब शांति, हारमोनी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मिलकर काम करना या फिर शांति से। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस है ठग्स वेंट ऑन द रैम्पेज एंड रेक्ड अ क्लासरूम। जो ठग्स थे मतलब कि जो बदमाश थे या चोर थे, लुटेरे थे, वो रैम्पेज फैलाने लगे, मतलब इधर उधर गलत तरीके से बिहेव करने लगे या फिर तोड़ फोड़ करने लगे। एंड रेक्ड अ क्लासरूम, और पूरे एक क्लासरूम को क्या करा, रैक कर दिया, मतलब उसे बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है रैंसैक। रैंसैक मतलब दोस्तों होता है लूटना। सर्च थरली स्पेशली इन अ सच अ वे एज टू कॉज हार्म। सर्च थरली, थरली मतलब दोस्तों पूरी तरीके से, पूर्णता, पूरी तरीके से खोजना। स्पेशली इन अ सच वे, इस तरीके से, टू कॉज हार्म, जिससे नुकसान पहुंच सके, जिससे नुकसान पहुंचे। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं, पहला पिलेज। पिलेज मतलब दोस्तों होता है हिंसक तरीके से या फिर बहुत ही गलत तरीके से लूटपाट करना। स्पेशली यूज़ होता है दोस्तों ये वॉर के समय पर। वॉर के समय पर जैसे लड़ाइयाँ होती है तो उसमें जो लूटपाट होती है उसके लिए यूज़ होता है। अगला है दोस्तों प्लंडर। प्लंडर हमारा पहले भी आ चुका है। प्लंडर का मतलब भी होता है लूटना। और अगला है दोस्तों रेड। रेड मतलब होता है छापा मारना। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। अगला है दोस्तों ऑर्गेनाइज, मतलब होता है व्यवस्थित रूप से। जैसे पहले था कि बिना ऑर्डर के बस किसी भी तरीके से लूटना या कुछ भी करना। अब ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित ढंग से। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस है दोस्तों मैन हैज़ रैंसैक्ड द प्लैनेट फॉर फ्यूल। जो मैन है, सारे ही लोगों की बात हो रही है, पूरी इंसानों की बात हो रही है कि इंसानों ने हमारे प्लैनेट को रैंसैक कर दिया, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। इन सर्च ऑफ फ्यूल, फ्यूल की खोज में, फ्यूल जो होता है वो पाने के लिए पूरी तरीके से प्लैनेट को रैंसैक कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है एजिटेशन। एजिटेशन मतलब दोस्तों होते हैं व्याकुलता, अ स्टेट ऑफ एंजाइटी और नर्वस एक्साइटमेंट। ऐसा समय जब हम लोग क्या हो, एंजाइटी में हो, मतलब कह सकते हैं चिंता में हो या फिर नर्वस फील कर रहे हो, घबरा रहे हो। एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट भी हो, मतलब ऐसी वाली एक्साइटमेंट जिसमें चिंता भी हो और नर्वसनेस भी फील हो रही हो, तो उसको बोलते हैं। दूसरे वर्ड में क्या है तो बेचैनी, जैसे किसी चीज़ का जैसा रिजल्ट आ रहा होता है तब होती है, तो वैसा। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं, पहला एंजाइटी है, दूसरा है दोस्तों टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब दोस्तों होता है अशांति या उग्र अवस्था। अगला है दोस्तों अनरेस्ट। अनरेस्ट मतलब जो रेस्ट ना करे, मतलब बेचैन हो, व्याकुल हो। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं लाइटनेस। लाइटनेस मतलब किसी चीज़ को हल्के में लेना। अगला है दोस्तों हैप्पीनेस मतलब खुशी। अगला है दोस्तों ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब दोस्तों होता है शांति। अब इसका एग्जांपल सेंटेंस है सी वॉज रिंगिंग हर हैंड्स इन एजिटेशन। वो अपने हैंड्स को रिंग कर रही थी। रिंग मतलब दोस्तों होता है एक तरीके से ट्विस्ट करना, मोड़ना। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बेचैन होकर वो, या फिर बेचैनी की वजह से नर्वस होकर वो अपने हाथों को मोड़ रही थी, ये ट्विस्ट कर रही थी। नेक्स्ट पर दोस्तों हम लोगों का है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मतलब दोस्तों होता है प्रतिशोध, मतलब कि बदला। द एक्शन ऑफ हार्मिंग समवन बिकॉज दे हैव हार्म्ड वन सेल्फ। किसी को चोट पहुँचाना क्योंकि उन्होंने पहले आपको चोट पहुँचाई हो या फिर आपका नुकसान किया हो। और अब दूसरे वर्ड्स में क्या है तो रिवेंज। इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं पनिशमेंट, किसी को सज़ा देना। रिप्राइजल, रिप्राइजल मतलब भी दोस्तों बदला ही लेना होता है, रिवेंज होता है। अगला दोस्तों वर्ड है भी रिवेंज। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं पार्डन। पार्डन मतलब दोस्तों जानते हो आप, क्षमा होती है, माफ़ी। अगला है दोस्तों सिंपैथी। सिंपैथी मतलब दोस्तों होती है किसी से सांत्वना दिखाना। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों सी रिजेक्टेड एज प्रीपोस्टरस एनी सजेशन दैट सी हैड एक्टेड इन रिटेलिएशन। सी रिजेक्टेड एज प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस मतलब आपको बता दूं होता है इसका मतलब हास्यास्पद तरीके से, या फिर कह सकते हैं लाफेबली, मतलब एक तरीके से व्यंग्यात्मक तरीके से। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसने सारे सजेशंस जो थे उन्हें हंस कर टाल दिए या उनको एक तरीके से मजाक में मना कर दिया। और ये वाला जो उसने एक्ट किया था वो किस वजह से किया था, उसने रिटेलिएशन में आकर किया था। पहले कोई बात हुई होगी, उसी वजह से उसने बदला लेने की वजह से ऐसा एक्ट रिटेलिएशन में करा था। उसने सारे जो सजेशन थे सारे सजेशन नकार दिए थे। नेक्स्ट पर दोस्तों हम लोगों का है कैवलकेड।
ये दोस्तों ये वर्ड आप लोगों के लिए भी नया होगा और बहुत ही अच्छा वर्ड है कैवलकेड। यहाँ पर तो इसका मतलब घुड़सवार दल दे रखा है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब कई चीज़ों में हो सकता है। अ फॉर्मल प्रोसेशन ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन हॉर्स बैक और राइडिंग इन व्हीकल्स। फॉर्मल प्रोसेशन हो जिसमें लोग चल रहे हों या फिर हॉर्स के बैक पर हों या फिर व्हीकल्स में हो। तो एक तरीके से कहें तो दोस्तों जैसे कि जुलूस निकलता है या फिर मार्च निकलती है, या फिर जैसे कहें कि इंडिपेंडेंस डे की हम लोगों ने परेड देख रखी होगी, है ना। उसमें सारे लोग ऑर्गेनाइज मैनर में एक तरीके से जैसा ऑर्डर उनका तय रहता है वैसे ही चलते हैं, तो वही चीज़ होती है। दूसरे शब्दों में बोले तो जैसे दोस्तों जुलूस निकालना, या फिर कहते हैं जैसे जब कोई पूजा वगैरह होती है तो मंदिरों से शोभा यात्रा निकलती है वैसे निकलना, तो वही दोस्तों यही होता है। अब इसके सिनोनिम्स दोस्तों हो सकते हैं प्रोसेशन मतलब भी दोस्तों यही होता है, ऑर्गेनाइज मैनर में कई सारे लोगों का चलना। परेड हम लोग जानते ही हैं और मार्च भी जानते हैं। एंटोनिम्स दोस्तों इसके हैं हॉल्ट मतलब होती है रुकावट, और अगला है दोस्तों डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित तरीके से। अब दोस्तों इसका एग्जांपल सेंटेंस है द रॉयल कैवलकेड प्रोसीडेड थ्रू द सिटी। जो रॉयल कैवलकेड था मतलब जो शाही यात्रा थी वो शहर से होकर गुजरी थी। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोगों का है डोसाइल मतलब दोस्तों जानते हो आप विनम्र होता है, या फिर कह सकते हैं पोलाइट कह सकते हैं, हम्बल बोल सकते हैं। रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल, ऐसा जो अपने ऊपर कंट्रोल के लिए रेडी हो, मतलब कि आसानी से दूसरों के वश में आ जाता हो, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, जो दूसरों की बात अच्छे से मान ले, दूसरों की बात समझ जाए, तो उस सेंस में बोल रहे हैं। कंट्रोल में आना, वश में आना थोड़ा नेगेटिव सेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है। अब अगला दोस्तों वर्ड है इसका सबमिसिव मतलब भी दोस्तों हम्बल ही होता है, विनम्र होता है, विनीत। इसके सिनोनिम्स दोस्तों हैं जेंटल आप जानते ही हो, जो सज्जन हो, बहुत अच्छा हो। ओबीडियंट जो आपकी बात माने, आज्ञा माने, आप जो कहो वो मान ले। अगला है दोस्तों प्लायंट तो मीन्स दोस्तों होता है जो आसानी से आपके वश में आ जाए, आसानी से आपकी बात मान ले, या फिर कह सकते हैं लचीला। अब इसके एंटोनिम्स दोस्तों हैं इनफ्लेक्सिबल मतलब दोस्तों जो अक्खड़ हो, जो अपनी बात पर टिका रहे, जो सिचुएशन के हिसाब से ढले नहीं, उसको बोल सकते हैं। अगला है दोस्तों ऑब्स्टिनेट मतलब दोस्तों होता है जिद्दी, जो लाख कहने पर भी अपनी बात पर टिका रहे। अब अगला है दोस्तों डिटरमाइंड मतलब भी दोस्तों वही होता है जो उसने तय कर लिया उसी बात पर टिका रहे। अब यहाँ पर दोस्तों फ़र्क है, ऑब्स्टिनेट नेगेटिव सेंस में है और डिटरमाइंड पॉजिटिव सेंस में है। डिटरमाइंड जैसे आपने कोई निर्णय ले लिया, आप उसी के साथ पर टिके हुए हो, और ऑब्स्टिनेट नेगेटिव सेंस में है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है दोस्तों द वुमेन ही रिमेंबर्ड वर डोसाइल एंड साइलेंट। जो वुमेन उसको याद है वो बहुत ही डोसाइल थी मतलब विनम्र थी, और साइलेंट मतलब कि शांत थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ आशीष मिश्रा और आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।